आज हम सब यहाँ किसी समस्या को हल करने नहीं आए हैं, क्योंकि समस्या बाहर नहीं है। आज हम यहाँ स्वयं को याद करने आए हैं। जरा आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। देखिए, यही क्षण है जहाँ से मानसिक शांति की शुरुआत होती है। आज का मनुष्य बहुत तेज हो गया है। उसकी गाड़ी तेज है, उसका इंटरनेट तेज है, उसका दिमाग तेज है, लेकिन उसका मन थका हुआ है। हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन अपने भीतर उतरना भूल गए। तनाव क्या है? तनाव कोई शत्रु नहीं है। तनाव ये संकेत है कि हम जीवन की धारा के विरुद्ध तैर रहे हैं। जब नदी के साथ बहते हैं तो मज़ा आता है, जब उसके खिलाफ तैरते हैं तो थकान होती है। जीवन भी एक नदी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम 3 चीज़ें भूल गए हैं: सांस लेना, महसूस करना, ठहरना। हम सांस तो लेते हैं, पर सचेत होकर नहीं। हम महसूस तो करते हैं, पर भावनाओं से डरते हैं। हम ठहरते नहीं, क्योंकि हमें लगता है रुक गए तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन याद रखिए, जो भीतर से थका है, वो चाहे जितना आगे भाग ले, अंत में उसे रुकना ही पड़ता है। मन कोई दुश्मन नहीं है। मन बहुत सुंदर उपकरण है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम मन के मालिक नहीं रहते, मन हमारा मालिक बन जाता है। मन या तो भूतकाल में रहता है, पछतावे में, या भविष्य में, चिंता में। और शांति कहाँ है? वर्तमान क्षण में। इसलिए कहा गया है, जहाँ तुम हो वही पूर्ण हो। जब मन वर्तमान में आता है तो तनाव अपने आप गिरने लगता है, जैसे पेड़ से सूखे पत्ते गिर जाते हैं। हमारे समाज ने हमें एक गलत शिक्षा दी: रोना कमजोरी है, गुस्सा बुरा है, डर मत दिखाओ। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आकाश बादलों से डरता है? क्या समुद्र लहरों से डरता है? भावनाएं लहरें हैं, आप आकाश हैं। अगर आप भावनाओं को दबाते हैं तो वे बीमारी बन जाती हैं। अगर उन्हें बहने देते हैं तो वे ऊर्जा बन जाती हैं। क्रोध को देखिए, क्रोध बुरा नहीं है। क्रोध गलत दिशा में बहने वाली शक्ति है। डर को देखिए, डर सुरक्षा की घंटी है। लेकिन जब वही डर पूरे जीवन पर हावी हो जाए तो वो जेल बन जाता है। उदासी को देखिए, उदासी गहराई देती है। जिसने कभी उदासी को नहीं जिया, वो आनंद की ऊंचाई भी नहीं जान सकता। इसलिए भावनाओं से लड़िए मत, उन्हें गवाह बनकर देखिए। आज का मनुष्य तुलना में जी रहा है। किसी के पास ज़्यादा है, किसी का बच्चा बेहतर है, किसी की नौकरी बड़ी है, किसी की ज़िंदगी सोशल मीडिया पर ज़्यादा चमकदार है। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया पर लोग अपनी ज़िंदगी नहीं, अपनी इच्छाएं दिखाते हैं। तुलना करने वाला मन कभी शांत नहीं हो सकता। आप गुलाब हैं, आम नहीं बन सकते। आम कितना भी सुगंधित हो जाए, वो गुलाब नहीं बन सकता। अपनी प्रकृति को स्वीकार करना, यही शांति का पहला कदम है। अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे सस्ता, सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली उपाय क्या है, तो उत्तर है सांस। सांस मन और शरीर के बीच पुल है। जब मन अशांत होता है, सांस तेज होती है। जब सांस शांत होती है, मन शांत हो जाता है। दिन में कुछ क्षण सिर्फ सांस को देखिए। कुछ बदलने की कोशिश मत करिए, सिर्फ देखिए। यही ध्यान की शुरुआत है। लोग पूछते हैं, ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूँ, नींद कैसे आती है। नींद लाने की कोशिश करेंगे तो नींद नहीं आएगी। ध्यान भी ऐसा ही है। ध्यान करना नहीं होता, ध्यान हो जाता है जब आप थक कर प्रयास छोड़ देते हैं। थोड़ा मौन, थोड़ा संगीत, थोड़ी प्रार्थना और थोड़ा भरोसा, बस। जीवन भारी तब होता है जब हम हर बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। अपेक्षाएं, शिकायतें, पुरानी यादें, पुराने घाव। मित्रों, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और हर स्टेशन का सामान सिर पर उठाए बैठे हैं तो थकेंगे ही। कुछ चीज़ें स्टेशन पर छोड़नी होती हैं। क्षमा कोई एहसान नहीं है, क्षमा स्वास्थ्य का नियम है। जिसे आप माफ़ नहीं करते, असल में आप उसे नहीं, खुद को बांधते हैं। जब आप केवल अपने बारे में सोचते हैं तो समस्याएं पहाड़ बन जाती हैं।
जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो वही समस्याएं रेत बन जाती हैं। सेवा का अर्थ बड़ा काम नहीं है, एक मुस्कान, एक सुनने वाला कान, एक सच्चा धन्यवाद। सेवा आपको आपकी सीमाओं से बाहर ले जाती है, और जो सीमाओं से बाहर है वही आनंद है। जीवन हर दिन वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं, लेकिन हर दिन आपको वही देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। ये विश्वास तनाव को पिघला देता है। जो हुआ उसे स्वीकार, जो है उसमें सजगता, जो होगा उसमें भरोसा। यही जीवन की कला है। प्रिय मित्रों, शांति कहीं दूर नहीं है, वो आपके भीतर बैठी है, आपका इंतज़ार कर रही है। जब आप दौड़ते दौड़ते थक जाएं तो रुकिए, जब मन बहुत बोले तो सुनिए, जब भावनाएं उमड़े तो उन्हें जगह दीजिए। आप समस्या नहीं हैं, आप समाधान हैं। आप टूटे नहीं हैं, आप थके हुए हैं। थोड़ा विश्राम दीजिए स्वयं को, थोड़ा प्रेम, थोड़ा मौन, और देखिए जीवन फिर से मुस्कुराने लगेगा। प्रिय मित्रों, आपने देखा होगा जब मन शांत होता है तो परिस्थितियां भी उतनी डरावनी नहीं लगती। समस्या बाहर की नहीं होती, हमारी प्रतिक्रिया समस्या बन जाती है। एक ही घटना दो लोगों के साथ घटती है, एक टूट जाता है, दूसरा जाग जाता है। फर्क क्या है? दृष्टि का। जिस दिन आपने जीवन को मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ से ये मुझे क्या सिखाने आया है में बदल दिया, उसी दिन से तनाव कम होना शुरू हो जाता है। आज सबसे ज्यादा तनाव रिश्तों से आ रहा है। हम प्रेम चाहते हैं लेकिन नियंत्रण के साथ, सम्मान चाहते हैं लेकिन अपेक्षाओं के बोझ के साथ। मित्रों, प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। जहां प्रेम है वहां दबाव नहीं होता, जहां दबाव है वहां प्रेम नहीं टिकता। हम चाहते हैं दूसरा वैसा हो जैसा हम सोचते हैं, लेकिन क्या हम स्वयं वैसे हैं जैसा दूसरा चाहता है? रिश्ते तब बिगड़ते हैं जब संवाद कम और कल्पना ज़्यादा हो जाती है। चुप्पी कभी कभी शांति देती है, लेकिन लगातार चुप्पी दीवार बना देती है। बोलिए लेकिन जागरूक होकर, सुनिए लेकिन प्रतिक्रिया दिए बिना। अपेक्षा दुख की जननी है, स्वीकार आनंद की भूमि है। आप बीज बोते हैं लेकिन फल कब आएगा ये मौसम तय करता है। जीवन भी ऐसा ही है। आप अपना कर्म करें, परिणाम को लेकर मन को हल्का रखें। जब आप हर चीज़ को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं तो तनाव बढ़ता है। जब आप जीवन के साथ तालमेल बैठाते हैं तो शांति आती है। आज बहुत लोग कहते हैं मैं अकेला महसूस करता हूँ। भीड़ में भी अकेलापन हो सकता है और मौन में भी गहराई भरा साथ। असल अकेलापन लोगों की कमी से नहीं आता, स्वयं से दूरी से आता है। जब आप स्वयं के साथ सहज होते हैं तो अकेलापन सृजनशीलता बन जाता है। मौन से मत डरिए, मौन खाली नहीं होता, मौन में ही उत्तर जन्म लेते हैं। जैसे शरीर की सफाई करते हैं वैसे ही मन की भी सफाई चाहिए। हर दिन कितना कचरा हम मन में इकट्ठा कर लेते हैं। किसी की कही बात, किसी का व्यवहार, कोई पुरानी स्मृति, कोई भविष्य की चिंता, और फिर कहते हैं मन भारी है। स्वाभाविक है। ध्यान मन की झाड़ू है, प्राणायाम मन की हवा है, सेवा मन की खुशबू है। इन तीनों को जीवन में जोड़ लीजिए, मन हल्का हो जाएगा। डर सबसे बड़ा भ्रम है। डर हमेशा जो नहीं हुआ है उसकी कहानी सुनाता है। आप डर को हटाने की कोशिश करेंगे तो वो और मजबूत होगा। डर को देखिए, स्वीकारिए और मुस्कुरा दीजिए। जब आप डर से कहते हैं ठीक है आओ, तो वो टिक नहीं पाता। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, साहस डर के साथ चलने का नाम है। आप यहाँ बैठे हैं लेकिन मन कहाँ है? कल की चिंता में या कल की याद में? वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहाँ जीवन घटता है। भूतकाल स्मृति है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान अनुभव है। जब आप चाय पीते हैं तो सिर्फ चाय पीजिए, फोन नहीं, चिंता नहीं। जब आप किसी से बात करते हैं तो पूरे होकर बात कीजिए। यही माइंडफुलनेस है, यही ध्यान है। आज लोग सफल होना चाहते हैं लेकिन शांत नहीं। याद रखिए, अगर सफलता ने आपकी शांति छीन ली तो वो सफलता नहीं है। सच्ची सफलता वो है जो भीतर भी समृद्ध करे। थोड़ा रुकिए और पूछिए, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मेरे भीतर आनंद बढ़ा रहा है? अगर नहीं
तो दिशा बदलना असफलता नहीं है, विवेक है। आध्यात्मिकता का अर्थ संन्यास नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है जागरूकता। आप ऑफिस में हो, घर में हो या ट्रैफिक में हो, अगर आप सजग हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। छोटी छोटी बातें, धन्यवाद कहना, क्षमा मांगना, दूसरों को स्थान देना, यही आध्यात्मिक अभ्यास हैं। ऐसे दिन भी आते हैं जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उस दिन खुद से लड़िए मत। उस दिन बस इतना कहिए कि आज मन थका है। जैसे बच्चे को गोद में लेते हैं वैसे ही मन को थामिए। हर दिन शक्तिशाली नहीं होता, लेकिन हर दिन सच्चा हो सकता है। प्रिय मित्रों, आप शांति खोज नहीं रहे, आप शांति को ढक रहे हैं। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, पर सूरज कहीं गया नहीं होता। थोड़ा धैर्य, थोड़ा अभ्यास, थोड़ा भरोसा और जीवन फिर से हल्का, सुंदर और अर्थपूर्ण हो जाता है। आप अकेले नहीं हैं, जीवन आपके पक्ष में है। बस रुकिए, सांस लीजिए और भीतर मुस्कुरा दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।